Good morning, 7th class. God bless you all. Hope you all are doing well. 7th class, आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर 5 वाटर. आप जानते हैं वाटर के बारे में. वाटर क्या है? वाटर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है वाटर इज़ द कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर. इट cover more than 70% of the surface of the earth. It exists in 3 physical states of matter: solid, liquid, solid ice, liquid water, गैस, वाटर वाइपर्स एंड स्टीम. इस पैराग्राफ में हमें पढ़ा है कि वाटर जो सा है अर्थ का यानी कि पूरी फ़िज़ा का बहुत आम कंपाउंड है, मुरक्कब है, एक बहुत ही ज़्यादा अहम भी है. और इसके अलावा ये हमारी ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्से को क्या करता है, कवर करता है. और ये 3 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में है. अब इस पूरी चीज़ें जो किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है. आपकी हर चीज़ किससे बच्चों मिलकर बनी है? मैटर से. और मैटर की कितनी इकसाम होती हैं? 3 होती हैं. कितनी टाइप्स होती हैं? 3: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो वाटर जो है वो तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है. जब वो आइस की फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड. जब वो वाटर की फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड. और जब वो अभी बुखारात या भाप की शक्ल में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैस. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि वाटर फ्रीज़ होता है 0 सेंटीग्रेड पर और बॉयल्स होता है 100 सेंटीग्रेड पर. यानी कि वाटर का वो वाला पॉइंट वो द टेम्परेचर ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, कि वो वाला टेम्परेचर जिस पे वाटर आइस में तब्दील हो जाता है वो क्या कहलाता है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 सेंटीग्रेड. एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और वो वाला पॉइंट जिस पे पानी जो सा है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको हम इसका क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस पे वाटर बॉयल होता है. और वो क्या है? 100 सेंटीग्रेड. ये आपको याद रखना है. अब देखें बच्चों, ये वाला ब्लॉक है ब्लू वाला, इसको देखें. वाटर H2O इसका मालिक्यूल. वाटर का जो फार्मूला है वो क्या है? H2O. ये है वाटर का मालिक्यूल. एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम. हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे मिलकर बनी है? एटम से. और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मालिक्यूल्स. अब वाटर मालिक्यूल हैज़ 3 एटम्स. वाटर के मालिक्यूल में कितने एटम हैं? 3. देखें, H2O. हाइड्रोजन के 2 एटम 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम 1. टोटल कितने हुए एटम? 3. यानी कि वाटर के मालिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम हैं. इनमें से 2 किसके हैं? हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 किसका है? ऑक्सीजन का. अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स बिलियन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स. एक जो सिंगल ड्रॉप होता है, एक कतरा वाटर का जो होता है, एक कतरा जो पानी का होता है, उसमें बिलियन के हिसाब से क्या होते हैं? वाटर के मालिक्यूल. वाटर फॉर द लाइफ. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की. प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो. ग्रीन प्लांट मस्ट हैव वाटर टू मेक द फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम लिविंग जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो एनिमल्स हो, उन सबको किसकी ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए? वाटर की. अब देखें, पौधों को भी खुराक बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है? फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधा जो उनसे अपनी खुराक बनाता है. ठीक है.
पौधा अपनी खुराक बनाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और वो अमल जिसके ज़रिए ये अपनी खुराक बनाते हैं क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और इस अमल में पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली वाटर। कुछ प्लांट्स और पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ पौधों पानी में ही रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। और एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो से होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स जो से होते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन हासिल करते हैं पानी से, और एक्वेटिक प्लांट जो से होते हैं यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, के कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं पानी से जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट को बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही मिलके क्या बनाते हैं, फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस अमल को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और बॉडी आल्सो नीड वाटर। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। पानी, हमारी जिस्म को भी पानी की ज़रूरत होती है, और हमारे जिस्म तकरीबन 2/3 हिस्से में क्या है, पानी है। वाटर हेल्प अस इन सेवरल वेज। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। Water keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. वाटर जो से हमारी बॉडी को हर किस्म यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी जो से हम मुख्तलिफ वे में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए पानी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को हॉट सीज़न में क्या रखता है, कूल रखता है, जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट, इट इज़ द एंड ऑफ योर टॉपिक वाटर फॉर लाइफ। अब आप देखें अदर फैक्ट्स अबाउट द वाटर। वाटर मेक्स अप 95, ये है नॉलेज के लिए आपके, ठीक है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। वाटर मेक्स अप 95 ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड में कितना पानी है, 95%। ब्रेन में कितना है, 75%। एंड 85% कहाँ पे है, हमारे लंग्स में है। ओवरऑल बॉडीज़ आर 60 to 70% ऑफ वाटर। ओवरऑल कितनी, इन तमाम बॉडीज़ में कितना पानी होता है, 60 से 70%। टमाटो इज़ अबाउट 95% वाटर। एक टमाटर में कितना पानी होता है, 95%। एप्पल में होता है 85%। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। ये बात आपने याद रखना है। ये वाटर की क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर की क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ना तो पानी का कोई रंग होता है, ना पानी का कोई जायका होता है, और ना ही पानी की कोई स्मेल होती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द end of your first topic.